Hello, my dear students. Very good morning, all of you. Students, you can see this mask on my face. Now you will be thinking that I am at home, still I am carrying my mask. Why? बच्चों, it is obvious कि घर पर मास्क लगाना ज़रूरी नहीं है, बट स्टिल आई एम कैरिंग माई मास्क बिकॉज इट इज़ मैंडेटरी. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये आपको भी लगा के रखना है. यू हैव टू कैरी योर मास्क ऑन योर फेस. इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू ऑल. सो बच्चों, हम पहले क्लास स्टार्ट करें, मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि ये आज के टाइम पे बहुत नेसेसरी है मास्क. सो बच्चों, यू हैव टू स्टे केयरफुल, यू हैव टू स्टे सेफ, ऑल राइट. एंड वन मोर थिंग, स्टे होम एज वेल. ठीक है बच्चों, घर पे रहिए, सेफ रहिए, केयरफुल रहिए, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते रहिए और वीडियोस देखते रहिए. ठीक है बच्चों. आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे. वेल, वी ऑलरेडी हैव स्टडीड द टॉपिक इन क्लास. ओके, एंड द टॉपिक इज नरेशन. वी हैव ऑलरेडी studied the topic in class. If you remember, this was our last topic before the pandemic came. Okay, बच्चों, इससे पहले जब आपका क्लासेस बंद हुई तो ऑफलाइन क्लास में लास्ट हमने यही टॉपिक स्टार्ट किया था और हमने वहीं से स्टार्ट किया है ऑनलाइन क्लास को. इस पर मैं काफ़ी आपको कुछ करवा चुका हूँ, बट स्टिल मैं फिर से रिवाइज करवाने के लिए आपका स्टार्ट से वीडियो बना रहा हूँ. क्या होता है चीज़ें, नरेशन क्या है. आप में से बहुत सारे बच्चों की डिमांड ये थे कि सर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, तो आप लोग वीडियो को रिवॉच कर सकते हैं. और जिन बच्चों ने अभी वीडियोस या जिन बच्चों ने पहले नरेशन के बारे में उतना नहीं सुना, उनको डिफ़िकल्टीज फेस आ रही थी, तो वो ये मेरी वीडियो फिर से देखें. एंड आई होप एंड आई बिलीव कि ये आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आगे चल के. अगर ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा कि नरेशन क्या है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट. तो चलिए देखिए बच्चों, देखते हैं. सबसे पहले बच्चों हम बात करें, इस टॉपिक के दो नेम होते हैं, नरेशन, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच. बच्चों, इसको कहीं कहीं रिपोर्टिंग वर्ड या रिपोर्टेड स्पीच नाम से भी जाना जाता है, तो आप उसको नहीं बताऊंगा मैं आपको. बस आपको मैं नरेशन क्या होता है और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ. सबसे पहले हम नरेशन की बात करें तो नरेशन मतलब होता है एक्सप्लानेशन. क्या होता है बच्चों? एक्सप्लानेशन. नरेशन मीन्स होता है एक्सप्लानेशन. एक्सप्लानेशन मतलब होता है बच्चों, अगर कोई चीज़ें कोई किसी को बता रहा है वो चीज़ें. नरेट करना मतलब सुनाना. नरेट करना मतलब सुनाना, यानी कि एक्सप्लेन करना, यानी कि बताना, तो वही होता है नरेशन. तो आप किसी को भी कोई बात बता रहे हो तो वो नरेशन होता है. और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या है बच्चों? अब देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया हुआ है. बच्चों, एक पर्सन है, पर्सन ए, और एक है पर्सन बी, और एक है पर्सन सी. अब पर्सन ए कोई बात बता रहे हैं, पर्सन ए अपनी कोई पर्सनल बात बता रहे हैं, कोई पर्सनल बात होगी, है ना. तो ये बी को बताते हैं. भाई मिस्टर बी को मिस्टर ए ने अपनी कोई पर्सनल बात बताई, लेकिन मिस्टर सी तक पहुंच गई वो बात, है ना. अब ए ने तो बी को बताई, लेकिन बात कहां तक पहुंची? सी तक. तो बच्चों एक बात बताओ मुझे, जब ए की बात बी तक पहुंची तब तो ये डायरेक्ट पहुंची थी बी तक, है ना भाई, क्योंकि खुद ए ने बताया था तो वो डायरेक्ट थी. लेकिन अब ए ने सी को नहीं बताया, लेकिन फिर भी सी तक पहुंच गई है. तो ये कैसा हुआ? ए से सी तक कैसा पहुंचा? इनडायरेक्ट पहुंचा. बस यही है हमारा बच्चों स्पीच, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है बच्चों, समझ में आया? यानी आपने क्या समझा? यानी अगर स्पीकर की बात कहने वाले की बात हम तक डायरेक्ट पहुंचती है तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है. और अगर कहने वाले की, स्पीकर की बात हम तक डायरेक्ट ना पहुंचे, किसी दूसरे के मीडियम से पहुंचे, किसी दूसरे के थ्रू पहुंचे, तब वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है. इसके लिए मैं एग्जांपल लेकर भी आपको समझा देता हूँ. देखिए, जैसे यहाँ पे ही सेड टू मी. ही मतलब क्या है? कोई थर्ड पर्सन है. उसने मुझसे कहा. क्या कहा उसने? वो मेरे पास आया. ही केम टू मी एंड सेड. ही सेड दैट ही इज इल. ठीक है, वो मेरे पास आया, उसने बोला मैं बीमार हूँ.
वो आया, थर्ड पर्सन आया और मुझसे बोला मैं बीमार हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने उसकी ये बात जाके किसी और को बता दी, ऐसे इंसान को बता दी जिसको ही ने नहीं बताया था। भाई ही ने तो मुझे आके बताया, लेकिन मैंने क्या किया, चारों तरफ जाके बता दिया, फैला दिया कि भैया वो तो बीमार है। जैसे कि ही, ठीक है, वो आया मेरे पास, वो तो मुझसे बोला, यानी मुझसे डायरेक्ट बोला कि मैं बीमार हूँ। और मैंने क्या किया, मैंने जाके बोला ही टोल्ड मी, कि वो मेरे पास आया और बताया कि वह बीमार था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या था कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि मैं बीमार हूँ, उसने मुझसे कहा मैं बीमार हूँ। और मैंने जब यही बात किसी और को बताई तो ये बताई कि उसने मुझसे कहा था कि वो बीमार था। आपने कुछ चीज ऑब्जर्व किया क्या यहाँ पे, आपने क्या क्या नोट किया बच्चों, ये डायरेक्ट स्पीच था। क्यों, क्योंकि उसने आके मुझसे सीधे ये बात कही थी, अपनी बात मुझसे आके बताई थी कि मैं बीमार हूँ। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा मैं बीमार हूँ। ठीक है, और अब जाके मैंने उसकी बात किसी और से बताई, मैंने बताया कि यार उसने कहा था कि वो बीमार है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने देखा कि यहाँ पे कुछ चीजें चेंज हो गई। जैसे जो सेड टू था वो टोल्ड हो गया, क्या हो गया, टोल्ड हो गया। और आपने क्या देखा यहाँ पे बच्चों, अरे यहाँ तो आई था, यहाँ ही हो गया, और ये क्या, यहाँ तो एम था और यहाँ वाज हो गया। ऐसे कैसे हो गया सर? तो बस यही तो मैं आपको समझाने के लिए लेकर आया हूँ आपकी वीडियो में। ठीक है, चलिए तो हम इस चीज को समझेंगे। अब बच्चों, इससे पहले कि हम इसको ट्रांसफर करना सीखें, सबसे पहले हम सीखते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे, हाउ वुड वी आइडेंटिफाई दैट द स्पीच इज इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, कैसे हम पहचानेंगे कि जो हमारी स्पीच है वो एक्चुअली इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है। ठीक है, तो इसके लिए ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको कुछ चीज़ें समझनी है। जैसे कि मैं आपको एक इजी समझा देता हूँ, बिल्कुल इजी वे में समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे बच्चों एक सेंटेंस है, ही सेड टू मी आई एम इल। बच्चों ये सेंटेंस आप देख पा रहे होंगे। तो बच्चों आप यहाँ पे सेंटेंस देख के समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको देखिए बच्चों, दो चीज ध्यान रखिएगा कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, उसने मुझसे कहा मैं बीमार हूँ। तो यहाँ पे आप दो चीज देख पा रहे हो, ये सेंटेंस दो पार्ट में डिवाइड है, टू पार्ट में। एक तो ये बीच में कॉमा लग रहा है बच्चों, इसको कॉमा बोलते हैं, और इसको बोलते हैं इनवर्टेड कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, इनवर्टेड कॉमा। बच्चों ये सेंटेंस, ये क्लॉज जो कि कॉमा के पहले लगता है, जो कि कॉमा के पहले लगता है, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो कॉमा के बाद लगता है बच्चों और इन्वर्टेड कॉमा में होता है, उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, नोट इट डाउन इन योर नोटबुक इमीडिएटली। ठीक है, इन टर्म्स को आप अपने कॉपी में अभी कभी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, देखो बच्चों, देखिए जो कॉमा से पहले का जो पोर्शन होगा उसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। और जो कॉमा के बाद होगा, जिस पे क्या लगा होगा हमारा? इन्वर्टेड कॉमा। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। समझ गए ना? टू पार्ट्स में डिवाइड, यानी जो कॉमा से पहले है और जिस पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं है वो रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पैक है उसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। समझ में आया क्या बच्चों? हाँ, तो आप अभी याद रखिएगा, जिस सेंटेंस में रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच दो अलग अलग पार्ट हों वो होता है डायरेक्ट स्पीच। क्या होता है वो? डायरेक्ट स्पीच होता है, यानी कि अलग पार्ट, जिसमें जो ऐसा सेंटेंस जिसमें दो अलग अलग पार्ट कॉमा से सेपरेट किए गए हैं, ठीक है, या फिर जिसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि एक ऐसा सेंटेंस, ठीक है, जो दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड है कॉमा से, और दूसरा पार्ट जो है, एक पार्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच है, उस पर कॉमा लगा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच पे, तो वो क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच होता है। और इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, वो बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस होता है, तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। समझ गए? चलिए मैं इनडायरेक्ट स्पीच को इसके नीचे लिख के दिखाता हूँ आपको, ताकि आप समझ जाए और कंफ्यूज ना हो।
आप ये नोट कर लीजिएगा बच्चों। फिर से एक बार देखिएगा, कॉमा के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब और कॉमा के पहले रिपोर्टिंग वर्ब और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जो कॉमा के बाद है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, वो रिपोर्टेड स्पीच। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लेंगे और आप अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट करके फिर से देख लेंगे। चलिए, students, look at the sentence. Now you must be observing that the sentence is divided into two parts. The first one is reporting verb, and this is I am ill. What is this? Reported speech. So is it clear to you? Okay, I hope it is clear to you. ओके, सो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में आ गई आपको। अगर मैं इसको इनडायरेक्ट में लिखूंगा तो कुछ ऐसे लिखूंगा, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज इल। तो बच्चों, क्या आप दोनों सेंटेंस में कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? सो यस, ऑफ कोर्स you must be observing that the sentence is divided into two parts while the sentence has not been divided, है ना। ये सेंटेंस दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, आप देखिए, और साथ में कॉमा से सेपरेट भी किया गया है। तो ये जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो, कॉमा से सेपरेट हो, वो क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच होता है। और जो डिवाइड ना किया गया हो, ठीक है, जिसमें कॉमा ना लगा हो, जिसमें इन्वर्टेड कॉमा ना लगा हो, वो क्या होता है? इनडायरेक्ट। तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा और ये इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। एंड आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी बच्चों। अब हम लोग रूल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं, यानी हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होगा तो हमें क्या क्या करना है, कौन कौन से रूल्स लगाने हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो चलिए चलते हैं बच्चों। सबसे पहले एक चीज़ आप याद रखेंगे कि अगर आपने इसको नहीं ध्यान दिया तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने टेंस नहीं पढ़ा या टेंस आपने रिवाइज नहीं किया तो बच्चों टेंस आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये आपका 99% टेंस पे बेस्ड होता है, टेंस पे बेस्ड होता है। सो फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नरेशन यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ टेंस। ओके, चलिए, तो ये था जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला था। चलिए बच्चों, समझने की कोशिश करते हैं। अब होता क्या है बच्चों कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे होते हैं, आप रूल्स मेरे साथ नोट करते चलेंगे, पॉज कर करके वीडियो। रूल नंबर वन, सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले रूल नंबर हम ये करते हैं कि हम रिपोर्टिंग वर्ब में, ये देखिए रिपोर्टिंग जो वर्ब है हमारा, इसमें क्या करेंगे? जो ये सेड टू लगा हुआ है, सेड लगा हुआ है, तो से को मैं टेल में चेंज करूंगा। क्या करूंगा? से को मैं टेल में कर दूंगा, यानी जो भी से है वो टेल में हो जाएगा। यानी से है तो टेल, सेड है तो टोल्ड, सेड है तो टोल्ड हो जाएगा, सेइंग है तो टेलिंग हो जाएगा। और बच्चों अगर सेज है तो टेल्स हो जाएगा। ये कहाँ यूज करना है आपको? रिपोर्टिंग वर्ब में यूज करना है, ठीक है ना बच्चों? रिपोर्टिंग वर्ब में यूज करना है। आप देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, ये देखिए ही सेड टू मी, मैंने यहाँ पे सेड टू की जगह पे क्या रखा? टोल्ड रख दिया। ये काम आपको सबसे पहले करना है। फर्स्ट रूल है, आपको ये चीज़ आनी चाहिए, इसको नोट कीजिए। मैं सेकंड रूल बताता हूँ आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। रूल नंबर टू,
रूल नंबर 2 में क्या करना है बच्चों, रूल नंबर 2 में आपको ये करना है, अब हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ नहीं कर सकते, अब हम जो भी चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में करेंगे। हमने रिपोर्टिंग वर्ब में जो भी करना था कर दिया, अब हम जो भी चेंजेस अप्लाई करेंगे वो रिपोर्टेड स्पीच में करेंगे। याद रखिएगा बच्चों, अब हम रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंज करते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे रिपोर्टेड स्पीच यानी कि ये, इसमें हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं। आप यहाँ पे डिफरेंस देखिए, यहाँ पे आई एम इल था, यहाँ पे दैट ही वाज इल हो गया। ऐसा क्या हुआ कि आई एम इल से दैट ही वाज इल हो गया। तो बच्चे इसके लिए हमें कुछ चीज़ों को अप्लाई करना होता है। सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना होता है कि हमको टेंस कन्वर्ट करना होता है। जी हाँ बच्चों, टेंस कन्वर्ट करना होता है, लेकिन टेंस कन्वर्ट करने से पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि जो कॉमा लगा हुआ था, यहाँ पे जो कॉमा लगा हुआ था ये अब डैट में चेंज हो गया। देखिए ही सेड टू को हमने टोल्ड कर दिया, ही टोल्ड मी, कॉमा को हटाया और डैट लगा दिया, यानी कि कॉमा हटके किस में लग जाएगा, कॉमा जो है वो डैट हो जाएगा। असर्टिव सेंटेंस की बात हम कर रहे हैं बच्चों की, असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। असर्टिव सेंटेंस की बात यानी आपने क्या क्या पढ़ा, आपका जो ये रिपोर्टिंग वर्ब था वो सेड टू से टोल्ड हो गया और कॉमा हट के दैट हो गया। इतनी चीजें आपने पढ़ी। रूल नंबर 1 आपने क्या किया, सेड से को टेल किया, उसके फॉर्म के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे आप, और से को सेड या सेड को टोल्ड, ठीक है, से को टेल, सेड को टोल्ड, सेज को टेंस, इस तरह से। और यहाँ पे जो कॉमा है उसको डैट कंजक्शन से ऐड कर देंगे। अब आगे क्या करेंगे बच्चों, आगे आप देखो कि प्रोनाउन चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रोनाउन चेंज, और सिर्फ प्रोनाउन चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे टेंस भी चेंज हो रहा है। तो बच्चों टेंस चेंज करने के लिए हमको कुछ टेबल्स अप्लाई करनी पड़ती है, उन टेबल्स को मैं राइट करता हूँ, और रूल नंबर 3 हमारा उसी पे बेस है, और वो है टेंस कन्वर्जन। टेंस कन्वर्जन, टेंस कन्वर्जन। देखिए बच्चों टेंस कन्वर्जन कैसे होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो वो जब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। और जैसे ही मैं उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में करता हूँ बच्चों, तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। और बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे अगर हम, तो वो किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। और बच्चों अगर मैं उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, तो किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, आगे बताता हूँ। देखिए बच्चों आगे, अगर आगे वो पास्ट इंडेफिनिट में है, अगर वो पास्ट इंडेफिनिट में है, तो वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। और बच्चों अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो वो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। बच्चों ये टेंस कन्वर्जन आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे एग्जाम में। सो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई। बच्चों ये चीज़ें आपको समझ में आई, आप यस या नो मेरे साथ बोलें। तो बच्चों आपने क्या देखा कि टेंस को चेंज किया। मैं फिर से आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ चेंज करना है, फिर से मेरे साथ आप मेरे साथ बोलते चलेंगे, ठीक है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और आगे के जो टेंस होते हैं जैसे कि पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें चेंज नहीं करना है, वहाँ पे आप क्रॉस कर देंगे। अगर हम बात करें फ्यूचर में, तो फ्यूचर में मॉडल ऑक्सिलरी लगना शुरू होती है, जैसे कि विल या शैल, और मॉडल की बात हम बाद में करेंगे। तो अभी हमें केवल 6 टेंस पे बात करनी है, इसके बाद हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये बच्चों टेंस हो गया। तो
टेंस को भी हमने आप चेंज करना सीख लिया है। तो चलो देखते हैं कि हमने कैसे यहाँ पे चेंज किया था। हमने क्या किया था, यहाँ पे एम था और एम किस में लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और अभी आपने रूल क्या सीखा कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा, आप पीछे बैक करके देखिएगा कि अगर सेंटेंस में रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा तब मैं किस में चेंज करूंगा, उसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करूंगा। तो एम था, आई एम इल, ठीक है, आई एम इल ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था, तो यहाँ पे ही वाज इल हो गया, एम कब इल हो गया। बच्चों अब आप बोलेंगे सर आई को तो हमने ही क्यों कर दिया, आई ही क्यों ही किया, तो बस अगला कॉन्सेप्ट उसी पे है। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं बच्चों, जो हम ये रिपोर्टेड स्पीच में जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो हम तभी कर पाएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, आप इसको याद रखेंगे, इसको आप रूल नंबर 2 में करना चाहिए था, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आप रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज तभी कर पाएंगे जब ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा। ये देखिए ही सेड यानी पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा बच्चों। ये आप रूल नंबर 4 लिख लेंगे, रूल नंबर 4 इसको नोट कर लेंगे कि क्या नोट करना है कि टेंस ऑफ reported speech will be changed only if the reported verb is in past tense। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ही सेड यानी पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक है, तभी हमने रिपोर्टेड स्पीच को चेंज किया, यानी रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में था, इसीलिए मैंने अपना रिपोर्टेड स्पीच जो था उसके टेंस को चेंज कर दिया। अगर यहाँ पे ये सेड ना होके सेज होता बच्चों, तो मैं क्या करता, तो मैं यहाँ पे वाज न करके इज रखता, टेंस चेंज ना होता, फिर यहाँ भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो यहाँ भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता, लेकिन टेंस चेंज हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था रूल नंबर 4, ठीक है। चलिए अब हम रूल नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टॉपिक का फैक्टर जो कि है प्रोनाउन कन्वर्जन, उसकी तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों रूल नंबर 5 प्रोनाउन कन्वर्जन। प्रोनाउन कन्वर्जन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आप अभी बोल रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे आई और ये ही क्यों हो गया। बच्चों प्रोनाउन कन्वर्जन बस एक ट्रिक से याद कीजिएगा, ये एक ट्रिक आपको जो मैंने पढ़ाई थी, सन, इफ यू रिमेम्बर अ ट्रिक देन अप्लाई इट। सन फर्स्ट पर्सन, ओ सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ये क्या है सर, आप मुझसे पूछेंगे व्हाट इज दिस सर, तो मैं आपको बताऊंगा बच्चों कि फर्स्ट पर्सन में क्या क्या होता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई होता है, वी होता है, आई का मी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गई थी, सॉरी। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इस चीज़ को देखें कि जो यहाँ पे रूल नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन कन्वर्जन को, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने ये देखा कि यहाँ पे जो सन लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई क्यों, आई में क्या क्या होगा, आई के साथ मी, आई के साथ क्या होगा मी, और वी का ऑब्जेक्टिव अस, आई का पजेसिव माई, वी का पजेसिव आवर, माइन भी और आवर्स भी हो सकता है। उसके अलावा रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, माई सेल्फ और आवर सेल्फ, ये आप खुद नोट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन हो, कहाँ पर फर्स्ट पर्सन हो, अगर प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन हो रिपोर्टेड स्पीच में, अगर प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन हो रिपोर्टेड स्पीच में, यहाँ देखिए बच्चों यहाँ पे यहाँ रिपोर्टेड स्पीच ये है, यानी अगर प्रोनाउन
फर्स्ट पर्सन हूँ जो कि इसमें है, तो मैं किसको देखूंगा, मैं सब्जेक्ट को देखूंगा। किसको देखूंगा, सब्जेक्ट को। तो हमारा देखिए बच्चों ये प्रोनाउन किसमें है, फर्स्ट पर्सन में, तो मैं किसको देखूंगा, सब्जेक्ट। किसके सब्जेक्ट को, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को, है ना, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को। यानी अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी प्रोनाउन लग रहा है तो मैं कैसे चेक करूंगा, हम ऐसे चेक करेंगे, और ये किस पे, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। समझ गए क्या, यानी मैं यहाँ पे देखता हूँ कि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आई लगा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देखूंगा। ये तो है ना कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देखना है मुझे, तो यहाँ पे ही था तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ही लगा दिया, बस हो गया। पहला रूल क्या था आपका, सेट। सेट को मैंने बताया था, रूल नंबर 1 था कि आप सेट 2 को टोल्ड कर दीजिए, कर दिया हमने, मी को वैसे लिखा, कॉमा हटाया, रूल नंबर 2 दैट लगाया। रूल नंबर 3 क्या था हमारा, कि हम जो है रूल नंबर 3 हमारा प्रोनाउन कन्वर्जन है, अब उसको रूल नंबर 3 डाले कर लेंगे। रूल नंबर 3 क्या होगा आपका, आई, और जब आई होगा फर्स्ट पर्सन होगा तो हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, ही। तो बस बच्चों हमने आई को हटा के ही लगा दिया, और हमने टेंस क्या देखा कि अरे ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो मैंने इसको पास्ट कंटिन्यूअस में लेके गया, और ही के साथ क्या लगता है, वाज, मैंने वाज लगा दिया, और हेंस सेंटेंस हैज नाउ बीन ट्रांसफर्ड। सो आई होप यू गॉट इट वेल। ऑलराइट बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया। अब बच्चों अगर सेकेंड पर्सन होगा तब क्या करेंगे, और अगर थर्ड पर्सन होगा तो क्या करेंगे, चलिए जल्दी जल्दी मैं आपको दिखाता हूँ, फिर कुछ सेंटेंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखिए बच्चों, अगर सेकेंड पर्सन यू, योर, जैसे कि यहाँ पे मैं एक और सेंटेंस देके आपको समझाता हूँ, ये काफी हौच पौच हो गया यहाँ पे। तो बच्चों चलिए मैं रूल्स को मेरे साथ आप रूल्स को अप्लाई कीजिएगा। देखिए ही, तो ही बच्चों, सेड टू, टोल्ड, मी। बच्चों मुझे आगे बढ़ने से पहले क्या नोट करना है, ये नोट करना है कि कहीं हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कहीं प्रेजेंट या फ्यूचर में तो नहीं, क्योंकि हमने ये रूल क्या पढ़ा हुआ है कि ये हमेशा पास्ट में होना चाहिए, तभी मैं अपने रिपोर्टेड स्पीच को चेंज कर पाऊंगा। तो मैं देखता हूँ कि सर ये पास्ट में है, तो यानी कि मुझे ये चेंज करना है, इसके टेंस को चेंज करना है। तो देखिए ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी, और आगे हमने क्या पढ़ा, अगर हम कॉमा को जब हटाएंगे तो डैट लग जाएगा, डैट लग जाएगा। प्रोनाउन कैसे मैं यूज करता हूँ, जब यहाँ पर यू आएगा तो मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट देखूंगा। किसका ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, मी, है ना, मी देखूंगा, मी देखूंगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या लगा था, यू, तो क्या मैं यहाँ पे मी रख दूंगा, नो, मैं मी का, यहाँ पे मी किस फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में था, और मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में था, तो यहाँ पे तो सब्जेक्टिव फॉर्म में है यू। तो आप बताओ मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, आई, तो मैं यहाँ पे आई रखूंगा। ठीक है ना, हम प्रोनाउन को देख रहे होते हैं, केस कुछ भी हो उससे मैटर नहीं करता है। यहाँ पे मी था तो मी का जो सब्जेक्टिव केस बनेगा वो आई बनेगा, तो यहाँ पे मैंने आई रख दिया। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, मैं इसको पास्ट इंडेफिनिट लेके जाऊंगा, तो आई गो क्या हो जाएगा, वेंट, और देयर का देयर रहेगा। बच्चों बताइए क्या ये चीजें क्लियर हुई आपको। अगर हमारा कहीं भी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन दिखता है तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं। अगर कहीं भी फर्स्ट पर्सन दिखेगा तो क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट को देखेंगे। और बच्चों अगर थर्ड पर्सन हो तब क्या करेंगे हम, तो बच्चों कुछ नहीं करना है, इसको वैसे का वैसे छोड़ देना है, इसमें कोई चेंज नहीं। यानी यहाँ पे ही था तो यहाँ भी ही, इसको कुछ नहीं चेंज करना है। यानी सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन सन, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज करेंगे। आई होप की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी बच्चों, इतनी बातें आपके दिमाग में आ गई होंगी। ठीक है ना बच्चों, आई होप कि अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। दूसरी बातें ये भी याद रखना है आपको बच्चों कि कुछ भी दिखाई पड़े, अगर वो पॉजिटिव फॉर्म में है तो हमें पॉजिटिव बना देना है, अगर वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो ऑब्जेक्टिव बना देना है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे मी,
ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट को देखता हूँ। यहाँ पे मैंने बोला जब भी सेकंड पर्सन में होगा, ठीक है, सेकंड पर्सन में होगा, यहाँ पे जब भी सेकंड पर्सन में होगा तो मैं ऑब्जेक्ट को देखूंगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को देखता हूँ तो यहाँ मी है, तो मुझे मी रखना है। यहाँ पे यू किस फॉर्म में है, सब्जेक्ट, तो मुझे मी का सब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा, आई, तो मुझे यहाँ पे आई रखना पड़ेगा। ये चीजें भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए बच्चों, कुछ और सेंटेंस में 2-3 कराता हूँ और फिर आपके लिए होमवर्क दे दूंगा आपको, और आप करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे पार्ट को बढ़ाएंगे और इस टॉपिक को हम कई वीडियोज में कवर करेंगे। देखिए बच्चों, हमारा एक सेंटेंस में लेता हूं, सी सेड टू मी। बच्चों रूल नंबर एक और भी है, रूल नंबर आप 6 लिख लीजिएगा। अगर सेड टू ना दिया हो, केवल सेड दिया हो, क्या दिया हो, सेड, सेड टू ना दिया हो, जैसे सी सेड, ऐसे आई, सी सेड ही वॉज, he is a। बच्चों सेट टू ना दिया हो, सेट दिया हो, तो आप बोलेंगे सर आपने तो सेट टू लिखा है। तो हाँ बच्चों, ये बात याद रखिएगा कि अगर सेट टू ना हो, केवल सेड हो, तो आपको टोल्ड नहीं बनाना है, तब आपको केवल सेड रखना होगा। सी सेड दैट। जब सेड टू, से टू, सेइंग टू ऐसा दिया हो तब आप टेल में बदलेंगे, अदरवाइज आपको टोल्ड या टेल या टेलिंग नहीं करना है, आपको केवल सेड रखना है। इस टाइप को आप याद रखेंगे जो मैंने आपको बता दिया है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके भी नोट कर लेंगे, स्पेशल नोट बना के, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको बोल लेता हूँ, ये तो समझाने के लिए किया था मैंने आपको। सी सेड टू मी आई एम your brother sister। चलो बच्चों देखिए, जल्दी जल्दी आप चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए सी, अब बच्चों बताओ सेट टुगेदर क्या हो जाएगा, टोल्ड, किससे, मी, और मैं कॉमा को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, डैट। नेक्स्ट हम क्या करते थे बच्चों, हम चेक करते थे कि क्या हमारा रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो पास्ट में है, तभी तो हम इसका टेंस चेंज कर पाएंगे ना। अगर पास्ट में होगा तभी तो हाँ ये पास्ट में है, ठीक है, इसका मतलब हम इसका टेंस भी चेंज करेंगे हमारे रिपोर्टेड स्पीच का। यानी कि उससे पहले मैं क्या करूंगा, जो आई है इसको जो चेंज करना है ना मुझे, तो मैं आई को चेंज कैसे करूंगा, मैंने अभी पढ़ा था सन को, यानी अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो तो सब्जेक्ट देख लें किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का, तो आई है तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट देखता हूँ, सी है तो मैं यहाँ पे सी कर देता हूँ, और एम यानी कि आई एम योर सिस्टर, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो मैं इसको पास्ट कंटिन्यूअस में करूंगा, तो सी वाज। अब बच्चों बताओ, यहाँ पे योर आया हुआ है, योर, और मैंने आपको बताया था कि अगर सेकंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट को देखिए, ऑब्जेक्ट को, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे मी है तो योर ना होगी क्या हो जाएगा, मी, यानी कि मी का पॉजेसिव फॉर्म क्या होगा, माई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई, और ये सिस्टर हो जाएगा। So well students, that's it for today। आपके लिए मैंने ये वीडियो इतनी बनाई और यहीं पे हम स्टॉप करेंगे इसको। If you have any doubt regarding this topic, then tomorrow I will come live and you will join me through a link on Zoom, okay? सो मैं जूम पर लाइव क्लास लूँगा जहाँ पर आप मुझे ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर आपके जो भी डाउट्स हैं मैं उनको क्लियर करूँगा। और बच्चों नेवर फॉरगेट टू कैरी द मास्क, इसलिए मैं बार बार मास्क लगा के आपको दिखा रहा हूँ कि आपको मास्क लगाना नहीं भूलना है, आप बाहर भी जाएँ तो मास्क लगाएं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो मैं कल जब लाइव क्लास लूँगा तो मैं आपको जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूँगा आपके, ठीक है। आपके लिए होमवर्क आज जाएगी, बाकी हम चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए वीडियोज़ में देखते रहेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे अहेड, थैंक यू सो मच।